गाइस शिल्पा ने मेरे लिए ये बनाई है क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। तो चलो खाएं। अच्छी है गाजर, खा के देख। दुमतन गाइस मुझे इस बॉटल में कुछ दिखा है अंदर और अभी मैंने बॉटल खोल के देखी और मैं इसी में रोज पानी पीती हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है इसमें। ये था गाइस जो बॉटल क्लीन करने के लिए जो भी कुछ भी होता है मुझे नहीं पता और मैं इसका ही पानी पी जा रही हूँ इतने दिनों से। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत इसलिए तो खराब नहीं हो रही। प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना कि ये हार्मफुल होता है या नहीं होता। काजल बहुत हार्मफुल होता है ये। आप कह रहे हो आपने तो पूरा ही पी मारा। देखो ना पानी का कलर कैसे चेंज हो रहा है। हाँ क्या देखने दो बॉटल ही पिंक है। पर काजल ये डल के पिया नहीं जाता कभी। हाँ ये तो मुझे पता है, ऑब्वियस सी बात है, पर ये हार्मफुल होता है नहीं ये मुझे जरूर बताना। बाकी मैं भी इंटरनेट पे देखती हूँ यार, मर ना जाऊं मैं गाइस। अगर इसके बाद मेरा व्लॉग ना आए तो समझ जाना मैं चल बसी। गाइस इस पे लिखा है थ्रो अवे डू नॉट ईट, पर मैंने ईट तो नहीं किया, ड्रिंक कर लिया। क्या है साइड? स्टमक पेन हो सकता है, वोमिटिंग आ सकती है, वोमिटिंग जैसा मन हो सकता है, हाँ ठीक है। और वो जो आपको लूज मोशन लगे हुए ना पर सब इसी मुझे वजह से पर लगे हुए हैं। एक बात बताओ ना, मुझे तो इससे पहले का ही हो रखा है। मैं तो ये कल परसों ही तो पिया है। अब ये 3-4 दिन से तो मैं देख रहा हूँ नहीं परसों पिया या आज पिया इस बॉटल में पानी, और मुझे पर 5-6 दिन से है तबीयत खराब, तो इससे तो नहीं है। खैर फेंको इसे सारे। गाइस इससे पहले की क्लिप में आपने देख ही लिया कि मेरे साथ क्या हुआ है, और इस व्लॉग का तो इंट्रो भी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है कि मैंने, चलो मैं कर ही देती हूँ। हेलो गाइस, व्हाट इज अप, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे साथ इतनी बुरी चीज़ हो गई कि जो बॉटल के अंदर वो जेल होता है, पॉइजन होता है वो, उस पे इतनी तेज कौन देख रहा है टीवी? साइल में एक मिनट बोल दे एक बार। वॉमिट हो रही थी अभी, तो मैंने वो पॉइजन खा लिया। और इससे पहले लास्ट व्लॉग में तो आप लोगों ने देखा ही था कि मेरी क्या हालत थी, कि मेरी तबीयत ख़राब थी। और आज मैं टेस्ट के लिए नहीं जा पाई क्योंकि उन्होंने कहा था खाली पेट आना है, और मैंने सुबह उठते ही खा लिया था, मैं भूल गई थी एकदम से। तो अब मुझे कल जाना है, पर यार मैंने वो जहर खा लिया और मुझे इतना डर लग रहा है कि मुझे कुछ हो तो नहीं चाह। पर डॉक्टर ने कहा कल आना, कल आपका ब्लड टेस्ट होगा, फुल बॉडी चेकअप होगा और फिर पता चल जाएगा। और मुझे लग रहा है उसी की वजह से मुझे लूज़ मोशंस थे, वॉमिट थी, मतलब मैं 3 दिन से जहर का पानी पी रही थी और मैं डर लग रहा है, चक्कर आ रहा है, मैं मर जाऊंगी गाइस। ये तेरी बात सच हो गई काजल, है ना? पर यार मुझे सही में बहुत डर लग रहा है कि मैंने वो मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगी अब, ये सोच सोच के मुझे, अगर मैं सुबह उठी ही नहीं फिर। चुप रहे, ऐसे नहीं बोलते। पर मुझे डर लग हमने रहा है। पढ़ा गूगल पे, तेरे को पेट भर के खाना खिलाना है, पेट भर के खाना खाना है। और मेरे सर में भी इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता है मुझे एक ऑडिशन भी देना था अपना। और पिछली बार इसको इतना बड़ा उडारिया सीरियल का हाँ मैं audition बताती देना हूँ था। गाइस मुझे पिछले साल मिला था ना, जब वो उडारिया कलर्स पे अगर कोई देखता है सीरियल्स वगैरह, तो एक उडारिया करके वो आता है शो, सीरियल सॉरी शो नहीं, तो उसका मुझे ऑडिशन के लिए मैसेज आया था सरगुन मेहता मैम का, और स्पेशली इंस्टाग्राम पे। और उनका फिर से मुझे दूसरी बार टेक्स्ट आया इंस्टाग्राम पे, और मैं इतनी अंदर से खुश थी कि वाओ अगेन तेरे को भगवान ने चांस दिया है काजल, सो यू गॉटा मेक इट। तो अब उन्होंने कहा है कि एक और सीरियल आने वाला है, सॉरी नेम तो आई गेस मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती अभी, तो मुझे उसका ऑडिशन देना है और वो 5 दिन से पेंडिंग है। 5 दिन से पेंडिंग है, और उन्होंने मुझे कहा था अर्जेंटली देना है क्योंकि फिर से वही है कि लास्ट की 2 गर्ल्स बची हैं, उनमें से एक मैं हूँ और एक और है, तो हम दोनों का कॉम्पिटिशन है, जिसका बेस्ट ऑडिशन जाएगा वो चूज़ हो जाएगी। तो मैंने उनको कहा मैम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर उनके मैनेजर की कॉल आई, फिर हमने फॉलोअप मतलब उन्होंने मुझसे फॉलोअप लिया। मैंने कहा प्लीज़ मुझे 3-4 दिन का टाइम दो, और आज भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब है सच में। और आज लास्ट डे है कि अगर आज मैंने नहीं दिया तो बस गई ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से, पर मुझे देना तो है ही, पर जैसे तैसे देना पड़ेगा। और मेरी लिटरली तबीयत इतनी ख़राब है ना, मुझे इतना दुख हो रहा है, मतलब कि मेरे हाथ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। और अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई ना, तो मैं यही चीज़ के लिए कोसूंगी कि मैंने इतने दिन वेस्ट कर दिए अपनी तबीयत ख़राब में, और फिर ऐसे हो गया। वैसे मुझे कभी भी सीरियल्स में ऐसे मुझे डर लगता था कि मैं यार एक्टिंग के लिए नहीं बनी, मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं, पर मुझे इतनी ये शिल्पा और सब इतना कॉन्फिडेंस दिलाते हैं और इतना बूस्टअप करते हैं। मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही है, मैं ऐसे करे जा रही हूँ सिर्फ ये सोच के कि मैं कैसे करूँगी एक्टिंग। तो अभी फटाफट तबीयत को रखते हैं साइड, अपने काम पे फोकस करते हैं। जहर अपने शरीर में फैला रखा है पूरे में, उसको लेके अब मैं चेंज करती हूँ फटाफट कपड़े, और हल्का बहुत मेकअप भी करती हूँ, और ऑडिशन की तैयारी करते हैं शिल्पा, है ना? ठीक है। ठीक है। मेरा उसमें नाम नेहमत है गाइस, तो मैं हूँ नेहमत आज से। तो वैसे तुझे बताने से मना ही किया था। नहीं नाम वाम तो बता सकते हैं, ठीक है। सीरियल का नाम नहीं पता अभी, मुझे पता है उनको नहीं बता सकते। तो चलो करें।
गाइस तो मैं सीजर और ये जहर की पुड़िया उठा के लाई हूँ कि इसको खोल के देखते हैं कि इसमें ऐसा था क्या शिल्पा जो मैं खा चुकी हूँ। यार बहुत डर लग रहा है सोच। ज्यादा सोच मत। हाँ मैं सुबह से वैसे भी नहीं सोच रही जब मैं खा के पड़ी थी इसको, पर पर एक बारी को तो बहुत डर लगा था हमें। इस शिल्पा तो इतना डर गई थी भाई, डॉक्टर को कॉल किया, फटाफट पूछा। मैं चिल थी तब तक भी, पर डॉक्टर ने कहा इट्स अर्जेंट कि आपको कल आना पड़ेगा और चेकअप कराना पड़ेगा। ये क्या है हिंगोली? क्या है ये? वही पूछा मैंने भी तेरे से। वैसे स्मेल नहीं करते काजल, छोड़ दे कुछ उसको। है ही नहीं उसमें स्मेल। और ऐसे फेंकियो, कोई बेचारा जानवर इसको पानी में ही। डस्टबिन में फेंक नहीं रही हूँ। डस्टबिन में नहीं, पानी में इसको, क्योंकि डॉगी बाहर होते हैं, इतनी गाय होती है, कुछ भी कूड़े में ऐसे खाते हैं ना वो। यार फिर भी तू इसे पानी में डाल दियो, मेरी बात मान। ठीक है, फ्लश करके आ हाँ जाते हैं। फ्लश कर दे इसको। यार मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, पता है 3-4 दिन से मुझे लग रहा था ये पानी पी के जहर का मुझे कुछ हो रहा था, पेट में इन्फेक्शन टाइप, और मेरे पेट में इतना दर्द है इतना ज़्यादा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती गाइस तुम्हें। इसी की वजह से 101%। इस पे क्या लिखा हुआ है? डू नॉट ईट, थ्रो अवे। तो तू भी रोक सकती थी काजल इसकी बॉटल से वो निकाल। मुझे नहीं पता था, मैं तो सोच रही थी साहिल सोच ने आज मुझे बस उसमें दिख गई तुक्के से ऊपर तैरता हुआ, वरना 3 दिन से तो वो भी नहीं दिख रहा था। और मैं इस बॉटल को भर के दिन में कम से कम 6-7 बार पी लेती हूँ, भर भर के, क्योंकि उसमें आते ही 1-2 ग्लास पानी है बस। काजल ये जूम कहाँ से होता है? काजल ये जूम कहाँ से होता है? शायद TW से कुछ होता है, देखो करके एक बार। रुक, बाद में कर लियो। बाय नहीं, रुक जा। मैं कपड़े पहनने जा रही हूँ। एक बात बता, जब से तूने कच्चा गैंग वाली वीडियो देखी, वैसे रात होगी मुझे बात नहीं करनी थी, तब से तू कच्चा ही पहन के घूम रही है और मुझे बहुत मैं डर लग रहा शॉर्ट्स है नहीं पहनती कभी भी, बताइए। यार। अब मुझे कच्चों से डर लग रहा है मैं तो। और हाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, सुबह पापा का कॉल आया था मुझे मेरा ओह वाह। मेरा व्लॉग देख के। तो पापा ने बताया कि उस टाइम पे मेरे पापा, मेरे मामा और जो मेरे पापा के चाचू हैं वो तीनों कार में जा रहे थे और कच्चा बनियान गैंग के 4 लोग थे। मैंने उंगली 5 करी है, बोल 4 रही 4-5 लोग थे जिन्होंने उनकी कार रोकी थी और पापा ने कहा था हाथों में हथौड़े थे उनके और कच्चा बनियान पहन के घूमते थे। कहते उस टाइम पे तो इतना खौफ हो गया था कि पापा मम्मी भी घर का गेट ऐसे बंद करके सोते थे कि पता नहीं जैसे आ ही जाएंगे घर में। और तेल लगाते होते वो पूरी बॉडी पे ताकि हाँ। कोई पकड़े तो फिसल जाए। ये बिल्कुल सच्चाई पापा थी। ने मतलब फोन उठाती यही बात बताई पूरी प्रॉपर। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजे जब तक, और तू मेरे और पास पापा मम्मी को पता भी नहीं कि मतलब अभी उन्होंने डेली क्राइम्स देखा भी नहीं है। मुझे लगा उनको पता नहीं होगा। कहते हमारे टाइम पे उस टाइम बहुत हुआ था, 2003 की बात है आई गेस, या उससे पहले की भी है, 90s की भी पापा है। से बात कर लूंगी। किस लिए पता है? मैं तुझे अडॉप्ट कर रही हूँ हमेशा के लिए अपने पास। पर तुझसे मुझे डर भी लगता है यार। मुझे कच्चा तुझसे गैंग की- लगता है। मुझे कच्चा गैंग की जो मेन वो है ना बॉस, वो तू ही लगती है। लिख रहे थे लोग। हाँ। तो मैं बताने आई थी गाइस कि मेरी हालत नहीं हो रही है बिल्कुल भी ऑडिशन देने की। अरे मैं सच यार तेरे से मुझे यही उम्मीद है काजल। पर हाँ तेरी तबीयत सही में सही नहीं है। तू एक बार ना उनका जो वो डायरेक्टर है जो तुझसे बात कर रहे हैं ना, उनको बोल कि इस बार मैं पूरे एनर्जी से ये ऑडिशन दूंगी, लास्ट ईयर की तरह नहीं करूंगी। लास्ट ईयर तो तूने बहुत ही रो रो के दिया था। मैं उनको मैसेज ही कर रही हूँ अभी दैट आई रिक्वेस्ट यू सर, और मैं अभी नहीं कर पाऊंगी ऑडिशन, मुझे प्लीज़ 2-3 दिन का टाइम दे दो। एक का भी दे देंगे ना वो, तेरा व्लॉग ही देख रहे हैं बैठ के वो, हो सकता है। तो फिर तभी कह रही हूँ क्योंकि ना आराम से बात कर उन्होंने ले। मेरे चैनल का भी लिंक मांगा था, तो उन्होंने वो वाली वीडियोस भी मांगी थी मेनली गाइस, जिसमें मैंने रिक्रिएशन वगैरह किया हुआ है ना, उनको देखना था। चलिए क्यों बता रही हूँ मैं तुम्हें, पर मेरा सर फट रहा है दर्द में भाई। बात कर ले फटाफट, उसके बाद मुझे बता। और कुछ खा पी ले, थोड़ा सा खिचड़ी बनाइए फिर से। वॉमिट आने वाली थी। चलो मैं बात करके आती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ कि क्या बोला उन्होंने। सो गाइस मैंने उनको टेक्स्ट किया था और उनका रिप्लाई आया है, कैंसर। इट्स लॉक्ड नाउ। काजल तू कितनी ज़्यादा बेकार लड़की है यार। तुझे उन्होंने सेकंड टाइम चांस दिया था, दिखा एक बार मैसेज। हाँ मम्मी कसम। तू कितना लाइटली ले रही थी। तेरे को हुआ कि वो तेरे पीछे पड़ेंगे कि काजल जी ऑडिशन दो। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे क्यों बोलूँगी मैं, मेरे पीछे पड़ेंगे या कुछ फिर तूने करेंगे। कितने डेज वेस्ट कर दिए? कितने किए? मेरे हिसाब से तुझे 5-6 डेज, तो 7 डेज हो गए। 5 दिन हुए हैं सिर्फ। तो 5 दिन भी बहुत होते। उन्होंने इट्स अर्जेंट बोला था। मेरी तबीयत ठीक ही नहीं थी। ये सेकंड सीरियल गया है तेरे हाथ से और वो डायरेक्ट तेरे को मैसेज करती है। ये तो मेरे को ही एकदम ऐसे सा हो जाता है, खुशी का ठिकाना नहीं होता। तेरी किस्मत ही ख़राब चल रही है। चल छोड़। मेरी किस्मत सही में बहुत ख़राब चल रही है, मेरा बहुत लॉस हो गया है इस मंथ में, तो मेरा मंथ ही पूरा बेकार गया है सच में। अब अच्छा जाएगा। पर मुझे इस बहुत दुख हो रहा है कि मेरे हाथ से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई। पर पूछ ले फिर भी ठीक है, उनसे। दुख होता है ऑब्वियस सी बात। नहीं मैंने नहीं वैसे नॉर्मली पूछ ले कि मैंने पूछ लिया कि अगर ऐसे बोलते मैंने ऑडिशन रिकॉर्ड कर लिया है, मैं भेजूँ एक बार। बहुत अनप्रोफेशनल लगती हैं चीज़ें शिल्पा। तेरा आइडिया अच्छा है पर अजीब लगेगा।
उन्होंने लिखा है कि नहीं यू विल ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन, बस ऐसे करा है। मैंने लिख दिया ओके, मतलब एटीट्यूड में नहीं। मैंने उनको एक दो बार पूछा, मैंने कहा एनी अदर लास्ट ऑप्शन सर, एनी अदर लास्ट चांस, कहते नो काजल कि लेट हो गया काफ़ी। फिर मैंने उनको तबीयत का बताया तो उन्होंने कहा टेक केयर। उसके बाद उन्होंने लिखा कि नेक्स्ट चांस मतलब जो भी ऑप्शन आते हैं और सीरियल्स के विल कॉन्टैक्ट यू। मैंने कहा ओके सर, थैंक यू। ठीक है, भगवान ने क्या पता कुछ अच्छा ही लिखा हो। अच्छा तो ये भी था, क्या पता इससे बेटर लिखा हो। व्लॉग करने का ये ले अपने आप कर ले यार। फालतू चीज़ें हैं, बल्कि तेरे को मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मुझे इतना दुख मैं हो रहा तुझे है। गलत चीजों में नहीं सपोर्ट कर सकती ना। गलत चीज़ नहीं, अगर मेरी हेल्थ ही ठीक तबीयत नहीं है 3 तो दिन से खराब हुई है, तब उन्होंने भेजा था, तब तो बहुत एक्साइटेड थी, हम स्क्रिप्ट भी याद हाँ कर रहे थे। मैंने नहीं की स्क्रिप्ट याद, तो फिर उसी दिन बना लिया करना। फिर सर्कमस्टेंसेस कभी कभी साथ नहीं देते शिल्पा। सरकमस्टेंसेस नहीं, तेरा मुझे तो कोई भी सेंटेंस नहीं साथ लग रहा है अभी तेरी इस चीज के। पर तेरे को मेरा ना मूड ऑफ हो गया गाइस, मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता है 5 मिनट का बना है 6 मिनट का, पर मेरा व्लॉग करने का मन नहीं है अब। बाय। इनकी क्या गलती है और मेरी क्या गलती है जो तेरे लिए कैमरा लेके बैठा है? मैं तो नहीं कहा तुम्हारी गलती है, किसी की गलती है। गलती तेरी है। और हाँ, गाइस इसको तो कमेंट बस- में बता देना। हेल्थ वैसे इसकी खराब है वो मैं मानती हूँ, पर इसको 5 दिन हो गए, 3 दिन से ज्यादा खराब है। 2 दिन उन्होंने सही मुझे थी। 3 दिन पहले ही और ड्रेस का बताया था। मैंने उनसे पूछा था कि सर मुझे क्या पहनना है, जिस दिन मैं रेडी थी बनाने के लिए। उन्होंने नेक्स्ट डे रिवर्ट किया उस दिन से ही, और मेरी तबीयत खराब है जब मैंने जहरीला पानी पिया था। चल फिर कोई कुछ नहीं कर तो सकता, मुझे लगा छोड़। अभी कर लेती हूँ सैटरडे संडे के बाद। इससे बड़ी और बिग अपॉर्चुनिटी तेरे पास आएगी। हाँ पर दुख होता है, ठीक है, पर मुझे यही है कि भगवान ने कुछ और बड़ा सोचा जो मैं शायद ये सब चीज़ें मेरे हाथ से निकलवा देते हैं। बट आगे से अब मैं इस चीज़ से यही सीख मिली है मुझे तो कि जो चीज़ जब आई तब करके ख़त्म करो, कल के ऊपर मत छोड़ो, क्योंकि नेक्स्ट डे का तुम्हें खुद ही नहीं पता नेक्स्ट डे क्या तुम्हारे साथ कुछ बड़ी हैपनिंग हो जाए और तुम ऐसे ही रह जाओ मेरी तरह। अभी तूने थोड़ा फोकस अपने आप पे कर, बहुत मतलब तूने हेल्थ अपनी ऐसी कर ली है, और थोड़ा सा अभी मेन टाइम है, तुझे बहुत कुछ करना है। मैंने अपना बहुत लॉस कर लिया गाइस, बहुत हद से ज़्यादा, टाइम भी, हेल्थ भी, और अपनी जो ये तेरा दिमाग है वो भी। अभी मुझे थोड़ा सा तो दुख होता ही है काजल यार, क्योंकि रोना कौन आ रहा ऐसे बार बार तेरे को डायरेक्ट मैसेज करते हैं, कुछ तो उनको लगता ही होगा तू उस कैरेक्टर के लिए कितनी फिट थी। तेरे को पता है बिल्कुल उन्होंने वही कैरेक्टर चूज किया जो तुझ पे सूट कर रहा था। वो स्क्रिप्ट भी ना गाइस बिल्कुल वैसी ही थी, डिट्टो सेम जैसी ये है। मैं तो पढ़ के इतनी खुश हो गई थी, और हम ऐसे बोल रहे थे ये तो तू ऐसे ही कर लेगी, ये चलो तो तू कोई ऐसे ही कर नहीं, लेगी। इसको भी पॉजिटिव में लेते हैं, क्या पता मेरे लिए बहुत अच्छा भगवान ने कुछ लिखा हो पर मुझे सीख दे दी, तो इसको अब मैं भूलूंगी नहीं कभी कि मुझे नहीं करना और फालतू चीज़ों पे टाइम वेस्ट कुछ नहीं करना, अपने आप पे फोकस करना है। इट्स हाई टाइम कि हम अपने आप को खुद कुछ बनाएं रादर देन फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करें। अब मैं खुद के ऊपर बहुत ध्यान दूंगी। मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, मैं रोना हो रहा है guys, मुझे गुस्सा आ रहा है मम्मी कसम यार। कोई नहीं, शांति काजल, सॉरी गाइज, मैंने तुम लोगों को भी डिसअपॉइंट कर दिया। मैंने उनसे थोड़ी बहुत और बात करी थी गाइस, तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस यही बोला कि टेक केयर काजल, फोकस ऑन योर हेल्थ, एंड आगे कुछ ऐसा आता है तो विल टेक्स्ट यू, नो वरीज, यू आर इन आवर कॉन्टैक्ट नाउ। थोड़ा अच्छा लगा, मोटिवेशन फील हुई, बट ठीक है कोई नहीं, होता है गाइज, लाइफ है, चलता है। अभी थोड़ा बैड टाइम है, क्या पता गुड टाइम भी आ जाए जल्दी से, तो डीमोटिवेट नहीं होते हैं, मोटिवेट ही रहते हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें भी हो जाती हैं, कोई नहीं। पर इससे मुझे बहुत 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 बड़ा लेसन मिल गया है, और अब मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी आगे की चीज़ों के लिए। बस अब कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, कुछ भी आता है, तो आई विल नेवर लेट इट गो ईजिली। अभी तो कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा, मूड ऑफ हो गया। बाकी वैसे मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा था, खिचड़ी खानी है तो खिचड़ी खाने का मन नहीं कर रहा, और कल सुबह जाने टेस्ट कराने, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी सच में व्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ गाइस। मूड बहुत अजीब हो गया, मुझे पता है मेरा ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ी बहुत देर में मैं अच्छे से मेडिटेशन करूँगी फिर से सुबह उठ के 4 बजे, उसके बाद मुझे फिर चीज़ें समझ आएंगी, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और मुझे अच्छा फील होगा। बट टिल देन आई विल बी लिटिल सैड और लिटिल डीमोटिवेटेड, आई गेस। डीमोटिवेटेड तो नहीं बट सैड ज़रूर, और मेरा सर फट रहा है दर्द से, हद से ज़्यादा। मेरी आंखें खोलने का ही मन नहीं हो रहा, तब सीधा सोते हैं। कोई नहीं, टेंशन नहीं लेते, आगे और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही होगा। यस गाइस, तुम भी अच्छा सोचा करो, अच्छा बोला करो, तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। और अगर तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो या बुरा बोलते हो तो वो तुम्हारे साथ ही होगा, तो वो भी मत करना, अच्छा ही बोलो सबके लिए।
दिस इज़ मैनिफेस्टेशन। बुक पढ़ूंगी अब मैं जाके आराम से। और जिन जिन लोगों ने हीलिंग इज़ द न्यू हाई या फिर गुड वाइब्स, जितनी भी मैंने बुक रिकमेंड की थी, काफ़ी लोगों ने बोला था दी हमने ये खरीद लिया और हम पढ़ रहे हैं। और काफ़ी लोग मुझे टैग भी करते हैं जो वो सेम बुक पढ़ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे। तो बताना मुझे कमेंट करके कि किसको कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी लगी और कौन कहाँ तक पढ़ चुका है हीलिंग इज़ द न्यू हाई को, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रही थी 2-3 दिनों से, गुड रीड नहीं कर पा रही थी। ऐसी 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, फिर ऐसे डिजीनेस सा हो जाता था तो पढ़ नहीं पा रही थी ढंग से। तो आज फिर से पढ़ूंगी और मैं अभी हाफ पे पहुंच पाई हूँ, मैं पढ़ नहीं पाई पूरी गाइस। तो तुम लोग बताना कैसी है कैसी नहीं, जहाँ तक भी तुमने पढ़ी है। बाकी आज का दिन तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। अब मैं सीधा सोने जाऊँगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय। सानू नेड़े ला ला ਅਸੀਂ ਗੁੱਜੀ ਸੈਂਟਿਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਆ ਮੌਮੇ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਕੱਪੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰੂਡ ਥੋੜੇ ਆ ਰੋਗੰਟਿਆਂ